चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, मिश्र समानुपात किसे कहते हैं? समान इकाई वाले दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो आपको पता है कि समानुपात भी हो जाता है, तो वैसा टाइप को भी मिश्र समानुपात कहते हैं। तो उस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से जल्दी बनाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना था कि काम को नीचे और बाकी सबको ऊपर, है ना, गुना के रूप में रखते हैं। तो निश्चित भाग को बायां तरफ और जिसको निकालना उसको दायां तरफ रखते हैं। इस मान में से कोई एगो मान नहीं दिया रहेगा, ठीक है, उसी को तो फाइंड करना रहता है। चलिए, पहला भाग है तो 1 1 हम लिख दिए, दूसरा भाग है तो 2 2 लिख दिए है। आदमी, समय, दिन, और नीचे क्या है? काम है। उसी तरीक़ा से ये भी हुए जो आदमी उदमी बोले, इसको इसमें ध्यान रखना रहता है, ठीक है। इसी के आधार पर बनाते हैं प्रश्न को। अब इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है बार बार लिखा जाता है, रिपीट किया जाता है ताकि दिमाग में छप जाए। छपना क्या है? सीधे ध्यान रखना है कि काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब काम किसे कहते हैं तो उसी के लिए तो इतना सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। पहला वीडियो में लगभग 30 गो क्वेश्चन बताया, उसके बाद 5 गो बताए, अब इधर चलेगा 10-20 गो टाइप 1 से ही, ताकि आपको इस सब का अर्थ आसानी से पता चल जाए। कितनों क्वेश्चन घुमा के पूछे और कितनों प्रेशर में रहिए एग्जाम में, तुरंत ब्रेन जवाब दे दे कि बनाना कैसे, गलती काहे होगा। चलिए, तो अभी तक उतना बता चुके थे। अब उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इस भाग में देखेंगे, छूटा हुआ कुछ है से। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। कहता है 1.7/8 इंच गुना, जहाँ लिखल है ना, तो जब फोटो वोटो का माप होता है तो सब बाई पढ़ते हैं। 2.1/2 इंच साइज के फ़ोटो का ऐसा बड़ा साइज बनाना है कि उसकी बड़ी भुजा का माप 4 इंच हो, तो छोटी भुजा का माप क्या होगा? देखिए, जब भी कोई फ़ोटो चाहे कुछ भी बनाया जाता है तो इस तरीक़ा का रहता है। तो मान लीजिए कि इस तरीक़ा से दे दिया 1.7/8, आई दे दिया 2.1/2, तो ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका लेंथ ब्रेथ, लेकिन इसको फ़ोटो का साइज दर्शाना है ना, तो इसको कहा जाता है 1.7/8, आई गुना लिख दिया जाता है 2.1/2। तो गुना इसको नहीं कहिएगा, इसको बाई कहा जाता है। इतना बाई इतना का फ़ोटो है, इतना बाई इतना, इतना लेंथ इतना ब्रेथ का फ़ोटो है, ये समझ के चलना है। अभी हम इतना ध्यान से नहीं देखे कि बड़ा छोटा कौन है, हो सकता था कि बड़ा हो तो ये लेंथ बड़ा हो जाता। चलिए, तो ये समझने के लिए बताया है कि ऐसा बात हम लोग फ़ोटो में करते हैं। आप ऐसे देखते होंगे कि 2/4, तो इसको कहा जाता है 2/4। समझ रहा है कि नहीं? तो ये सब तनाव टेंशन लेने की बात नहीं है। फ़ोटो कोई गुना ना कोई गड़ा समझ लीजिएगा। चलिए, आप समझ गएंगे। तो देखिए, तो कोई फ़ोटो के साइज है तो इतना बाई इतना, तो पहला फाइल दिया हुआ है तो इतना बटा इतना, और कहता है कि ऐसा ही बड़ा साइज बनाना है। यदि उसकी बड़ी भुजा का माप 4 इंच हो तो छोटी भुजा का माप क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसको पूर्णांक तोड़ के लिखिए, तो 7 × 7, भले 8 × 8, 8 7 15, 15/8 इसको लिख सकते हैं। और जहाँ लिखल है गुने 2.1/2, उसको तोड़ दीजिए तो 2 दूना 4 1 5/2। अब स्पष्ट हम देख सकते हैं कि ये वाला साइज बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इधर बड़ा भाग और उसके बट्टा छोटा भाग इधर रखे कि निश्चित में तो इतना बाई इतना का फ़ोटो दे है। और कह रहा है कि उसका बड़का भुजा का माप 4 इंच हो, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो एकरा जब दीजिएगा भाग तो 0 समथिंग आएगा, और इसको जब भाग दीजिएगा इतना में तो आ जाएगा 2 कुछ आएगा, जो भी आना होगा। तो ये बड़ा भाग ना हुआ, तो बड़ा भाग हम नीचे रखे हैं, तब बड़ा नीचे लिखेंगे। तो कहता बड़का भुजा का माप 4 इंच है, तो 4 इंच को क्या किए? नीचे रखे, इसको नीचे रखे तो बड़का को नीचे। अगर इधर बड़ा ऊपर आता तो इधर बड़ा ऊपर, हम तब ना जाकर बराबर हो जाएगा, दो समान अनुपात है। तो छोटा भुजा का माप क्या है? तो छोटका का मान बताना है। मान लीजिए इसको बताना है, अब इधर आ जाएगा। चलिए, 100 में इंच लगैले है तो इंच लिखे की जरूरी ना। अब छोटा कैसे निकालिएगा?
और हमको छोटा भुजा का माप निकालना है। तो देखिए एन्ने वाला लिखल है 15/8, नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, इसको कहा जाता है 2/5, और 4 बट्टा में है तो गुना में चला आएगा। 2 चौका 8, 4 से 4 खत्म हो गया, 5 3 15। इस तरीके से छोटा वाला भाग का मान कितना आ गया? 3 इंच। ठीक है, चलिए रे बबुआ, आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है, 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए भारत है, बना दिया है पहले ये क्वेश्चन, अब बना दिया है तब देखे कि तोरा के रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हार्ट अटैक वाला काम। चलिए फिर से बता देते हैं, समय के कोई कमी है। मान लीजिए दिल्ली यहाँ है और कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता यहाँ है। ठीक है, तो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में वास्तव में दूरी 1450 किलोमीटर है, स्केल में सूचित किया कि 5 सेंटीमीटर से। तो मैप में सूचित किया गया कि इतना दूरी को 5 सेंटीमीटर से सूचित किया। तो कहता कौन सा स्केल का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा वास्तविक दूरी को नीचे रखते हैं। ठीक है, और जिससे सूचित करते हैं उसको ऊपर, तो वो स्केल का रूप ले लेता है। ठीक है, जिस स्केल का प्रयोग करता है। तो वास्तविक दूरी 1450, यहाँ से यहाँ की दूरी तो नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। अब काटकूट करना है, अब बट्टा का मतलब रेशियो जानते हैं, तब इतना सेंटीमीटर इतना किलोमीटर है, तो इसको रेशियो ऐसे लिख दिए। अब जानते हैं कि अलग अलग इकाई हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा, तो उसके पीछे रेशियो लगता नहीं है। यदि संभव हो बदला जाता है तब तो संभव है। तो इस सेंटीमीटर या किलोमीटर तो एक दूसरे दोनों को सेंटीमीटर बना दिए, तो अब तो संभव है, बस इसको काट कर दिए तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, मेन इसमें क्या समझना था कि जब स्केल का बात करता है तो समझना है कि जितना से सूचित करता है उसको ऊपर और टोटल वास्तविक दूरी को नीचे रखते हैं, बस रेशियो इस तरीक़ा से बैठता है स्केल का। तो हमने देखा दो टाइप से, एक फोटो वाला को कैसे बनाएंगे और एक इस तरीक़ा से जब स्केल का प्रयोग कहेगा तो उसको रेशियो कैसे लिखते हैं। वास्तविक दूरी हमेशा नीचे, आपको पता है ना, काम भार रुपया दूरी सब नीचे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। इसमें तो यह सीखना ही है। तो ये तो दुइये को डाटे दिया था दिल्ली से कलकत्ता के बीच में वास्तविक दूरी, आ कहा कि इतना से सूचित करता है। स्केल कैसन बनेगा? तो स्केल वास्तविक दूरी नीचे रखे, ये दूरी ऊपर रखे। अब दोनों के अलग अलग इकाई कैसे आ गया, सेंटीमीटर किलोमीटर, तो दोनों के एक जैसन में बदल लिए, काटकूट कर दिए। अब बट्टे को ना अनुपात कहते हैं, ये सब आपको बताए हुए रेशियो में। चलिए तो ये समझ गए। अब आएंगे इसका प्रयोग वाला पर। ये सब बेसिक एक दो क्वेश्चन है जो आपको समझना जरूरी था, तो बता दिए। चलिए रे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है, क्या कहता है रे भाई वाह, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सके तो 20 व्यक्ति इसी फसल को कितने दिन में काट सकेंगे? अब कोई व्यक्ति फसल काटता है तो उसका काम फसल काटने का है। देखिए 16 व्यक्ति, तो व्यक्ति ऊपर 30 दिन में एक फसल को काट सकता है, तो एक फसल नीचे, चलिए बराबर। तो 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? इसी फसल को, तो एक फसल, तो इसी फसल, तो एक नीचे, कितना दिन में? देखिए काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब काटकूट तो करना है, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 तेरी 24, बट्टा में 1 का तो वैल्यू नहीं है, हो गया। डी के मान निकलना है, तो 24 दिन में फसल काट पाएंगे। कितना मज़ा आया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाए, ठीक है, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपया कमाए? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 6 व्यक्ति 8 घंटे, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, है कि नहीं, प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया कमाए। 840 रुपया कमा रहा है, तो रुपया का काम के बदले जो दिया गया मजदूरी रहता है उसको रुपया को नीचे रखते हैं, काम भार रुपया दूरी सब नीचे बाकी सब ऊपर, ओकरे ना काम कहते हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर।
तो व्यक्ति की संख्या ऊपर रखे, इतना घंटा काम किया ऊपर रखे, प्रतिदिन काम करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाए। प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह में कई दिन, तो 7 दिन काम करके कमाता है, तो 7 दिन के ऊपर रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। या 1 रखिएगा तो इसका मतलब सप्ताह रख रहे थे, 9 सप्ताह रखेंगे, इतने दिन बनाए तो 9 दिन बनाएंगे। चलो आगे बढ़ो। तो कहता है 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करके, 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करके प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाए। प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन में कितना रुपया कमाए। मान लेते हैं 100 रुपया कमाएगा। इन्हें अगर सप्ताह को 1 से सूचित करते तो इन्हों सप्ताह को कल लिखते, सप्ताह में लिखते, और सप्ताह को दिन में बदल के लिख रहे थे, इन्हें भी सप्ताह को दिन में बदल के लिख दी कि 7 दिन में ऐसा घटना घटेगा। चलिए तो इसको सॉल्व तो कर लेना है। देखेंगे काम या काम का बदला दिया गया मजदूरी नीचे, देखिए बाकी सब ऊपर दुनिया में यह तो करने आए किए। और काटने का नियम पता है कि भिन्न में ऐसे लिखल रहता है, तो ऊपर वाला से किसी से नीचे वाला करता है तो काट सकते हैं। अब बराबर को उन्ने वाला में देखेंगे तो ऊपर वाला को काटता है, नीचे वाला नीचे वाला को काटता है, और नीचे वाला ऊपर वाला में जाकर गुना में चल जाता है। बट्टा वाला बराबर को उन्ने एला नहीं, जब गुना में चल जाती है तो काटते कैसे। तो काटने का नियम आपको दिख जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हमर चला के देखिए जाता है 8 का 8, 8 × 40। चलिए तो देख लीजिए 7 से 7 चल बसेगा, 6 से 6 चल बसेगा। उसके बाद इसको 8 से काटिएगा तो 8 का 8, 8 × 40, 105 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब बस अब गुना कर देना, अब तो कुछ बचा नहीं। एक जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर ना कैसे लाना रहता है। ठीक है, चलिए तो x का मान निकालना है तो गुना कर दीजिए 105। ये बट्टा में है, वो इन्हें गुना में नहीं चलाएगा, x के निकालना है तो उन्हें भेज दिए ताकि ऊपर हो जाए। 105 × 9 हो जाएगा 9 × 5 = 45, 945 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, इधर देख लेंगे अगला क्वेश्चन। यदि अगला क्वेश्चन कहता है यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सके। अब लंबी दीवार बना रहा है तो काम है आदमी को दीवार बनाने का, तो दीवार जितना मीटर बना रहा है वो नीचे रखेंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, समझिए गएंगे। 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकें तो 30 व्यक्ति ऐसे 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। अब बताइए 18 व्यक्ति 140 मीटर तक नीचे जाएगा लंबी दीवार 42 दिन में, समझ गए ऊपर दिन क्यों आया बराबर। तो 30 व्यक्ति ऐसन के टाइप के 100 मीटर लंबा रहता है तो लंबाई नीचे रख दिए दूर, कितने दिन में बनता है तो डी दिन में बनता। काट कुट कीजिए 1 0 से 1 0 14 × 42। अब काटिए तो 3 से 3 दहिया 30। अभी 2 से 5, अच्छा वो इतना 2 से कला काटिएगा, 10 से 10 ही बचल का चल बसा। अब डायरेक्ट आ गया डी बराबर कितना दिन, 18 दिन हो गया। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए मेन था इसको सजा लेना। अब काम कौन चीज़ हो लाई, ये सब कैसे ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। काट कुट कर दिए, दिया हुआ भाग को बायां साइड रख के, जो निकालना था दायां साइड रख के। एम से डी के मान न दे रहा तो डी लिख के छोड़ दिली, दिन के निकल गए आंसर। काट कुट करने किसको नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 100 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद पाएंगे। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिया है। व्यक्ति की संख्या न दे रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता था, एम व्यक्ति हो सकता था, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन बराबर लिखेंगे दोनों तरफ व्यक्ति, क्योंकि हमें व्यक्ति के विशेष की चर्चा नहीं किया। तो कहता है कुछ व्यक्ति, हमको पता ना है कितना व्यक्ति, तो एम व्यक्ति मान लेते हैं 100 मीटर लंबी। अब देखें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देल है, अपना एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। आयतनवा जो होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है।
समझ रहे होंगे कि ये सब गुना के रूप में क्यों नीचे लिखाएगा। तो देखिए, तो चलिए 100 मीटर लंबी तो 100 गुने 50 मीटर चौड़ी तब गुने में आ गया, तथा गहरी है 10 मीटर तो 10 मीटर वह बात है। देख लो ये कहाँ गए, नीचे कहला गया ये तीनों गुना में, समझ गएंगे। काम नीचे बाकी सब ऊपर रखेंगे। कुछ व्यक्ति तो एम से सूचित किए कई दिन मेरे भाई बात 10 दिन में खाई हो। अच्छा मान ले कि एक सतह के नीचे खाई खोद रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वह बात हो गई। दीवार ना है, खाई है। चलो रे भाई, कै दिन में 10 दिन में खोदता है तो ये सब ऊपर रखेगा बराबर। अब क्या कीजिए, तो यही व्यक्ति 30 दिन में, यह सब मिलके 30 दिन में, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी मीटर लंबी, लंबाई न दिया तो लंबाई को एल लिख दिए, और चौड़ाई ऊंचाई कितना दे दिया 25 15 तो 25 गुने 15। अब इसको काट कूट कर लेना है। काम नीचे बाकी सब ऊपर बस। अब यहाँ हम दीवार बताते हैं, खाई कहता है तो खाइयों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सतह से, तो खड्डा खनेगा तो इसने ना सतह बनेगा। चलिए तो समझ गए कि इसको गुना में क्यों लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए काम नीचे बाकी सब ऊपर कर दिए, अब काट कूट तो करना है। चलिए 25 से 100 को काटिएगा तो 25 चौका 100। उसके बाद एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो ये 4 तभी बचले इतने, और कटेगा ये 3 से ही 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15, एम से एम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एल निकालना है तो एल बराबर ये 5 से अभी भी कट रहा है, 5 से ही 10 बार में 10 पचे 50 तो हो गया। अब तो एल बराबर ये सब तीनों का गुना 400 ने चल गया 400 मीटर। काट कूट करना तो आपका काम है। चलिए इस तरीक़ा से बना देते हैं, जितना काट सकते हैं। ध्यान रखना एक के तरफ काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे, और जब बराबर के ने काटेंगे तो ऊपर वाला को ऊपर काटेगा, नीचे वाला को नीचे काटेंगे। तिरछा गुना उना करके एल का मान निकालना है तो निकाल दिए, जिसको निकालना है उसको ऊपर लाना है तो इधर खींच के लिया, बाकी से कोने कर दिए। इस तरीक़ा से गुना का कैंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बना सके तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितने कुर्सियां बना सकेंगे। अब बताइए बढ़ई के काम क्या होता है, कुर्सी बना रहा है तो कुर्सी बनाने का तो काम नहीं किया, बाकी सब ऊपर करेंगे, अपने बन जाएगा। दिया हुआ भाग को लेफ्ट साइड निकालना है, उसको राइट साइड रखेंगे, हो गया काम खत्म। इतना तो याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तब 12 बढ़ई तो बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाता है, तो कुर्सी की संख्या नीचे रख दिए। काम नीचे बाकी सब काम है उसका कुर्सी बनाने का तो नीचे रख दिया, बाकी सब ऊपर रखे। तो 18 बढ़ई रहता है, 8 घंटा काम करते रहता है प्रतिदिन, तो 36 दिन हो जाता है तो कितना कुर्सी बनाता है। तो कितना मान लेते हैं x कुर्सी बनाता है, हमको तो ये निकालना है। अब काट कूट कर लेना है, समझ गएंगे कि कैसे काट रहे हैं। 12 तिहाई 36, 3 से 3 दूना 6, और कटेगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 से इसे काटेंगे 4 छक 24, 6 से 18 कट गया 36 18। अब कट कुट रहा है, नहीं कट कुट रहा है तो बस गुना। अब x का निकालना है तो x से ले आएंगे। चलिए न कुछ ना तो एक से कहिए x, आइए 460 नीचे उन्ने नीचे के भेजा देंगे तो 460 तिहाई कितना होगा, गुना कर लेना है। 0 छत्री 18, 4 तिहाई 12 13, 1380 कुर्सी हो गया। इतना कुर्सी बना देते उतना दिन। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन कहता है 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए तो वह पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे।
अब मजदूर बना रहा है, तो देखिए यहाँ इधर समझ लेते हैं। कहता 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में, 21 को मजदूर लगा हुआ है, 25 दिन काम किया। कोई भी दीवार है तो कोई भी दीवार, तो एक मान लीजिए, तो यदि 14 मजदूर और लगा दिया जाए तो बताइए पहले से कै गो मजदूर था रे भाई बा? 21 गो, और 14 गो और बढ़ जाती तो 14 में जोड़ दो तो हो जाएगा 35 मजदूर। वो पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? D दिन में। वह पूर्ण कार्य, तो वह एक काम हो गया। चलिए दोनों सेम रहता है, एला नहीं दिखता है, कहीं कहीं एक एक है तो छोड़ दिया जाता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए फिर से थोड़ा सा, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में, तो ये लिख दिए बराबर। तो कहता है 14 मजदूर और लगा दे, तो पहले से 21 गो है और 14 गो और मजदूर लगा देता है, बढ़ाना चाहता है, तो ये में 14 का और बढ़ा देगा तब तो हो जाएगा 35 गो मजदूर। तो कितना दिन में यह काम समाप्त करते? D दिन में। और काट कूट कर दीजिएगा तो आंसर नहीं आ जाएगा। 5 7 35, 50 25, 7 3 21, 3 5 15, कई दिन में ख़त्म कर देगा? 15 दिन में। काटो कूट करने में तकलीफ। चलिए ये सेट कर दिया, वो बना दिया, काम नीचे बाकी से ऊपर। हमेशा ये बात अपने याद हो जाएगा, कहला नहीं याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपया होता है। काम के बदले खर्चा किया या प्राप्त किया गया आमदनी से रुपया नीचे बाकी से ऊपर, समझ रहे हैं ना? हाँ आता है। तो 625 रुपया में 10 दिन तथा 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 6 बर्नर, चलिए 6 बर्नर 6 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का खर्च व्यय जो उस पर है 450 रुपया का पड़ रहा है, बराबर। तो 625 रुपया में, रुपया नीचे लिखेंगे ना, 625 10 दिन 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? मानते हैं X बर्नर जलाए जा सकते हैं, यह तो है। सेट जो कर दिया, बना दिया। चलिए यह क्वेश्चन का हो गया काम खत्म। काट कुट आप कर लीजिएगा कि हमरा करना पड़ेगा। बनाइए रे भाई बा, एक तो बड़ा मुश्किल हो काट कुट करना, तू है से कर लो, हमरा तकलीफ नहीं दो। काटा जाए, देखिए 5 से इसको काटिए, 5 एकैया 5, 5 दूना 10 और 50 25, 125 बार में कट गया। फिर 5 से अभी कट रहा है, 5 दूना 10 और फिर 5 से 25 25 125। अब देखिए तो अब 2 से ही कटेगा, 2 चौका 8। अब 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 से काटिएगा तो 150 बार में ही कट जाएगा ना। चलिए अब देखिए तो 25 छक्का 150 होता है का, कट गया। 6 से 6 नानी घर। अब कुछ है, अब तो एकदम कट कुट के बराबर हो गया है। यह ना इसका मान निकालना है। अभी 2 और 4 बचल है, तो 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो गया। X का मान कितना आ गया 8 बर्नर। देखिए काटना कुटना आपका काम है, और जिसको ऐसे ऐसे काटने में दिक्कत होता है तो पहले ही लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग के लिए। 6 गुने 8, 6 गुने 6 गुने 8 था, अब बट्टा में था 450। इधर था 10 गुने 5 गुने 1 से बट्टा था 625। की कीजिए ना, हमको इसको मान निकालना है, तो इसको सोचेंगे कैसे ये ऊपर रखना है, तो ऑलरेडी ऊपर है तो इसको इन्हें छोड़ दिए, बाकी सबका अब उन्हें भगा दीजिए। तो इन जिनने आता है उनने वाला मान तो 10 के 10 पर रहता है आलसी की तरह। अब इन्हें जो नीचे दिखता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर दिखता है वो नीचे चला जाता है। ये पता है ना, बराबर को उन्हें भेज दिया, ये ऑलरेडी ऊपर था तो छोड़ दिया नहीं। अब तो काटने कुटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब काट कुट लीजिएगा। हम लोग को आदत है इसे उड़ा देने का, बिना इन्हें ले जाने। आप भी बनाने लगे तो आप भी उड़ा दीजिएगा। चलिए जैसे सुविधा वैसे बनाइए, मिटाया जाए खिचड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता सुरेश एक काम को 15 घंटा में कर सकता है, आशुतोष अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है।
यदि सुरेश अकेले 9 घंटा में काम करता है और चला जाता है तो आशुतोष को उसे पूरा करने में कितना घंटा का समय लगेगा। अब बताइए, अभी देते देते मिक्स समय अनुपात में समय काम का क्वेश्चन आ गया। एक बात ध्यान रखिए, अभी तक जितना प्रश्न देख रहे थे उसमें सब के भेड़िया बतान हाल था, सबको एक के जैसा क्षमता मान के चलते थे, तो हमको लगता था कि आदमियों की संख्या पूरे एक साथ लेके चल रहे थे, काम नीचे बाकी सब पर। लेकिन ए में प्रत्येक आदमी का समय अलग अलग लग रहा है। जब अलग अलग समय लगा रहा है वह काम करने में, एक के काम करने में, एक मतलब है कि क्षमता अलग अलग होगा। तो इसमें समय के साथ साथ क्षमता भी आपको फाइंड कर सकते हैं। समय को नहीं जोड़ा जाता है अलग अलग आदमी के काम करने के, उसके क्षमता को जोड़ा जाता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। जो समय काम हमारा सब पढ़ ले तो सीखिए गए, अगर नहीं पढ़ ले तो अभी सीख जाएगा। देखिए बड़ा बात है नहीं। तो सुरेशवा जो हो 15 घंटा समय ले छो, 15 घंटा। आशुतोष जो है अकेले वह काम को करने में 10 घंटा। जब आशुतोष आवे छी तो 10 घंटा में निपटारा करके काम के निकल जाता है। तो समय ले लिया। तो देखिए समय जो होता है ना किसके, किसी व्यक्ति की क्षमता को उल्टा हो जाता है, और क्षमता जो होता है ना वो किसी व्यक्ति के समय का अपोजिट हो जाता है, लिया गया टाइम, एक दूसरे को उल्टा काम है। यदि आप ज़्यादा समय ले रहे हैं इसका मतलब है क्षमता आपका कम, और कम समय ले रहा है इसका मतलब क्षमता ज़्यादा है, उल्टा हो जाता है। सीधा कहियो एक दूसरे के एकदम अपोजिट काम करता है। तो देखिए यदि उसका सुरेश और कौन था आशुतोष, उसका समय का यदि अनुपात है तो हम यहाँ से इसका क्षमता का रेशियो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो 1/15 ये हो जाएगा 1/10। रेशियो फुट कर दीजिएगा तो इसका क्षमता का रेशियो निकल जाएगा। क्षमता का रेशियो को काट कूट भी सकते हैं। देखिए ये दोनों हरों का एलसीएम लेते हैं जब भिन्न में आ जाता है तो 15-10 के एलसीएम हो जाएगा 30। तो इस तरीक़ा से 9-30, अब गुना करा देंगे 15 दूना 30, 10 3 30। इस तरीक़ा से इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। ऐसे भी बना दिए तो ठीक। और न जब 2 रहता है तो आपको पता है कि उलट जाता है जब अपोजिट रहने की कंडीशन। ये राम जी का माला सीता जी पर, सीता जी का माला राम जी पर चल बसता है। 5 दूना 10 और 5 3 15। तो ये आ गया कि ना 2:3। समझ रहे कि ना। हाँ तो चलिए क्षमता निकल गई। अब मज़ा देखिए, क्षमता निकल गया। अब तो कौन सा काम करता है, किसी काम का है ना। तो देखिए जब क्षमता समय किसी का पता चल जाए तो क्षमता समय को गुना करेंगे ना तो काम के प्राप्ति होता है। तो देखिए ये 15 है, इसका सुरेशवा जो है, सुरेश है ना है, सुरेश जो है 15 घंटा लेता है, तखनी क्षमता पर कितना है 2। तो देखिए 15 दूना 30 हुआ कि नहीं हुआ। वह काम तो यह आशुतोषो किया था लेकिन 10 घंटा में कर देता था। इसका आगे तो 10 घंटा में करता था तो इसका क्षमता कितना हो गया 3। तो नहीं देखिए तो 10 3 30 हुआ कि नहीं। तो इन्हें 15 दूना भी 30 और इन्हें 10 3 30। काम दोनों तो एक को किया था। तो क्षमता में समय को गुना करने से काम की प्राप्ति होती है कि अभी इस हिसाब से काम जो है कितना यूनिट से कर सकता है। चलिए तो काम जो होता है वो कैसे निकलता है, क्षमता गुने आपका क्षमता की है और टाइम कितना ले रहे हैं, दोनों को गुना करेंगे। अब जो क्षमता रहेगा वही हिसाब से काम बढ़ जाएगा और समय जितना लीजिएगा काम बढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा, गुना होता है। तो काम जो होता है क्षमता गुना समय होता है। तो देखिए इसका क्षमता तो एक समय, एक क्षमता तो एक समय, हम जान गए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार और रिपीट करते हैं। यदि सुरेश एक काम को 15 घंटा में करता है, आशुतोष अकेले वह काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ से उसका क्षमता पता कर लिए। वेरी गुड। यदि सुरेश अकेले 9 घंटा काम करके भाग गए, सुरेश 10 घंटा काम करती तो काम तो फिनिश करके चल जाती है, लेकिन 10 घंटा ये क्या हुआ, सुरेश अकेले 9 घंटा काम करता है और चला जाता है। सुरेश आशुतोष वाला बोला गया, सुरेश अकेले कई घंटा काम करके चल गए 9 घंटा। यदि सुरेशवा 15 घंटा काम करके चल गई रहती तो काम तो कर देती है, खत्म हो जाती। लेकिन सुरेश मात्र रियल में कितना काम करके भाग गया, 9 घंटा काम किया, फिरार हो गया, चल गया।
तो कहता है तो काम जो है आशुतोष उससे पूरा करने में कितने घंटा का समय, तो जितना बच गए तो वह ना पूरा करे थे आशुतोष बा, कितना घंटा का समय लेते। तो देखिए इतने खेला था जितना बोर्ड पर लिख दिया। अब कैसे बनाते हैं से देखिए। ये बताइए जब समय दिया हुआ था तो उससे क्षमता लिख लिए, तो हमको काम कैसे पता करेंगे, तो क्षमता समय के गुना। अब एकरा में गुना करा चाहे एकरा में गुना करा, कामे के प्राप्ति। तो हम 15 दूना कितना आ गया 30, तो 15 गुने 2 चाहे 10 गुने 3, ये दोनों में से कोई एगो निश्चित लेके चल सकते थे। तो ये रियल काम हमारा टोटल इतना आया। अब क्वेश्चन में कहल कि 2 सेक्शन में तो कहता है तो ये जो है सुरेश 9 घंटा काम कर ले। 9 घंटा कोई सुरेशवा काम करते, सुरेशवा के क्षमता कितना है 2, तो 9 घंटा काम कर ले 2 के क्षमता से, तो इतना काम तो कर देते, इतना काम फिनिश कर दिले क्षमता गुने समय। आप अभी भाग गए तो बचल का काम कौन करे गए, आशुतोष। आशुतोष उसे कितना समय में पूरा करेगा, तो आशुतोषवा के क्षमता कितना है 3, तो 3 के क्षमता है या समय न दे तो टी घंटा हम मान ले लिए कि टी समय में कर देगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों में से कोई लेते गुना कराते क्षमता समय को तो टोटल काम निकलता है। टोटल को एक तरफ रख दिए। अब देख लिए कि सुरेश जो है 9 घंटा काम करता है, तो 9 घंटा काम आकर क्षमता तो निकल के आयल है 2, तो क्षमता गुने समय मतलब 18 काम करके भाग गए। तो बचल का काम ये कौन करेगा, आशुतोष कर रहा था। आशुतोष का क्षमता है 3, कितना दिन में करेगा हमको पता नहीं है, तो गुना करा दिए टी। तो ये जितना काम करेगा बचल काम ही करेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम के बराबर हो जाएगा कि नहीं। निश्चित राशि को बाएं तरफ रख दिए, समझ गएंगे। इसको इधर यह तो किए, लेकिन इनमें तनी ये दिमाग बढ़ गया। अब देखिए जिसको तनी बुद्धि होता है ना तो हिंगे उड़ा देता है। वो कहता कि अच्छा समय क्षमता है तो 15 दूना 30 काम, वो ऐसे करता 30 काम है टोटल इसके ये लोग को करने के लिए। और इसमें से कहता है कि 9 घंटा काम कर ले, एक क्षमता है 2, तो 9 दूना 18 मतलब 18 काम करके भाग गया तो घटा लेता, तो उसको ही आ जाता 12 काम बचल है। तो 12 काम करवाना केकरा से है, सोचिए आशुतोष से कराना है, तो देखता है करी है तो 12 काम करवाना है आशुतोषवा से। तो आशुतोष के क्षमता दिले समय न दिले, क्षमता गुना टी तब ना बराबर होती है। सॉल्व कर लेता है, यहाँ से काट देता 3 चौका, टी का माना जाता है 4 घंटा में। जो दिमागी लाल होता है वो तो है सॉल्व, लेकिन आपको हम इतना डिटेल करके क्यों बता रहे हैं, ताकि अच्छा से समझ में आए। वो जितना काम करके भाग ले उतना काम हटा दिले टोटल में से, तो बचल के काम नहीं अपन क्षमता के अनुसार से करेगा, कितना समय में गुना करा के पता कर लिए। देखे एक बार में गर्दा छूट जाएगा, लेकिन चलिए हम आपको बताए हैं कि अब 15 गुने एकड़ समय गुने क्षमता कीजिए तैयो टोटल काम आएगा, चाहे एकड़ समय गुने क्षमता कीजिए तैयो टोटल काम आएगा। तो एक साइड रख दिए निश्चित राशि को। अब कहता है कि सुरेशवा 9 घंटा काम कर ले, अरे 9 घंटा काम कर ले, क्षमता 2 रही तो 9 दूना 18 काम तो ही कर दिया, प्लस यह ना बचल का काम आशुतोष से करवाना चाहता है। तो आशुतोष के तो क्षमता 3 है, तो 3 के अनुसार से न करते, समय कितना ले पता नहीं, यह तो पूछे तो टी गुना में करके छोड़ दिए। अब 9 दूना 18 अभी लिखाएगा 15 दूना 30, इसको कर दीजिएगा तो 9 दूना 18 प्लस 3t। अब देखिए 18 प्लस में माइनस में जाएगा तो 30 माइनस 18 बराबर 3t। अभी घट जाएगा तो हो जाएगा 12 बराबर 3t। 3 चौका 12, फिर टी का मान आ गया कि ना 4। तो हम इसको तनी डिटेल करके बढ़ा दिए, कम्बा इतने काम इन्हें करना पड़ा, लेकिन इन्हें मुँह पर कर लिए, एल आसान पड़ा था। चलिए तो ये समझ गएंगे कि आ गया कैसे 4 टी का मान। तो इन्हें टोटल काम रख लिए है, तो इन्हों टोटल पूरा कि ना पूरा, तो टोटल पूरा बेला ऐसे कर लिए। आ हियाँ जो हम डायरेक्ट 12 रख दिए थे ई शेष काम, तो शेष काम तो खाली आशुतोष के करेला, तो आशुतोष के क्षमता गुने समय खाली इन्हें लिखे थे, आ काट कूट कर दिए, एक के बार में पता चल गए। यह कहती है कि टोटल काम करने में कितना समय लेगा, तो ये तो खुद दे ले 15 दिन। समझ गए कि नहीं, ये भले 15 दिन कर रहे, 10 दिन खुदे दे ले, एकड़ कितना था 15 घंटा खुदे दे ले। अच्छा हमसे दिन बुरा रहा है कि चले घंटा, दिन में ना घंटा में है तो रिजल्ट घंटे में ना आएगा आंसर, दिन में रहता था दिन में, जब मिनट में रहता था मिनट में। ठीक है चलिए
तो समय कम दे दिले तो घबरा जाना है, घबराना नहीं है। खाली ही देख भाई कि समय दे ले तो उससे हम क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता इस तरीक़ा से निकल गया। अब बस क्षमता में समय से गुना करते तो काम होता है, तो एगो निश्चित भाग को इन्हें रख दिए उस अनुसार से। अब बस ये जय दिन काम कर ले अपना क्षमता के अनुसार से, अब बचा हुआ ये अपन क्षमता के अनुसार से उतना दिन में करते। देखिए इस तरीक़े से बना दिए, इसमें फेंट दिया मिश्र समानुपात में, तो घबराना थोड़ा ही। अगला टाइप आएगा तो अच्छा से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम है से घटकर 750 ग्राम हो गया। अच्छा, कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? अब देखिए कहता है 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह का भोजन है। 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह, सप्ताह लेकर चल रहा है तो सब जगह सप्ताह, 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है, ठीक है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, अब देखिए एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, तो एक सप्ताह तक तो 200 आदमी खैले रहते, तो अब बचल कितना रहते? 23 सप्ताह ना, ठीक। न कहता था पहले कि इतना सैनिक के लिए 3 दिन, इतना दिन का भोजन है तो 3 दिन बाद, तो जितना दिन बाद कहता था उतना दिन टोटल दिन में से हटा देते थे। यहाँ कह दिया एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति और आ गया, तो बताइए 200 व्यक्ति था, 80 व्यक्ति और आ गया, तो अब तो व्यक्ति अन्य हो जाएगा 280। एक सप्ताह बाद घटा, तो रियल में था 24 सप्ताह का भोजन, 24 सप्ताह का भोजन। अब वो में से एक सप्ताह बाद है, एक सप्ताह तक तो इसे खा के लगेगा भोजन, तो बच्चा लगेगा भोजन 23 सप्ताह। हाँ चलिए, तो 23 सप्ताह यहाँ लिख देंगे। हमको लगा कि 24 सप्ताह के पूरे लेकर चलना है, लेकर कैसे? तो एक सप्ताह बाद, तो एक सप्ताह हटा दीजिएगा, तो जो होता है रियल में वो लिखेंगे। चलिए, तो 23 सप्ताह इधर क्यों लिखे समझ गएंगे। एक सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गया तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री 900 से घटकर 750 हो गया। अब इन्हें बराबर लिखिए, ठीक है। इन्हें इतने बात दिले था, तो कितने दिनों तक भोजन चल पाएगी? मान लीजिए 2 दिन तक भोजन चलेगा। अब कहता है 900 से घटकर 750 ग्राम हो गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब देखिए वजन जो है भोजन का वो तो नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ एगो कंडीशन दे दिया है, से सुनिए, प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर प्रत्येक दिन, तो एक दिन में कोई यदि 900 खाता होगा तो 2 दिन में 9 दूना 1800 ग्राम, तो ये गुना का केस को उत्पन्न कर देता है। इसको जो है वजन देखते हुए अभी बट्टा में न रख के कहाँ रख देते हैं, तो पहले से था प्रत्येक व्यक्ति के लिए 900 ग्राम, अन्य हो गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना कितना ग्राम? 750 ग्राम हो गया। अब संख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो कितना दिन तक भोजन चल पाते अगर ऐसे खाए लगते व्यक्ति? तो यह कहला रहता कि इतना व्यक्ति इतना दिन में 900 ग्राम खा गया कहले रहता, तो इसको बट्टा में रखते, ठीक है। काम को नीचे ना रखेंगे, लेकिन खाओ नहीं रहा है, ये कह रहा है कि 900 ग्राम खाने की उसकी जो है प्रत्येक की अगर अथी कर देगा, क्षमता कर देगा, तो ये तो एक व्यक्ति 900 ग्राम खा जाती तो 200 व्यक्ति 200 गुने 900 ग्राम खाते। समझ रहे कि ना, गुना का भाव उत्पन्न कर दिया। यह कहता कि 900 ग्राम खाता है, टोटल मिल के खा जाता है, तो अगर काम का बोध होता तो बट्टा में रखते था ना, उन्हें काम नीचे बाकी से ऊपर, लेकिन ये काम वजन होते हुए भी ऊपर रखे के समझ गएंगे। हाँ, इतने का खेल होता है, कोई बट्टा में रख देते तो कोई गलती आता कि नहीं। यहाँ प्रति व्यक्ति का भोजन दर कह दिया 900 से घट कर इतना हो जाता है, दर दे दिया है तो गुना में रख देंगे। चलिए अब काट कूट कर दीजिए। यहाँ 23 सप्ताह क्यों लिखे 24 की जगह? क्योंकि एक सप्ताह बाद, यह कलर रहता 2 सप्ताह के बाद लेते, 2 घटा के यहाँ लिखते। जो रियल में अब बच्चल है ये इतना आदमी के लिए इतना दिन का भोजन, उहे ना भोजन में चलेगा इतना आदमी के लिए कितना दिन निकल गया। यही क्यों लिखे? क्योंकि प्रत्येक का क्षमता दे दिया। पहले 900 ग्राम खाए वाला व्यक्ति था, संख्या बढ़ने के कारण अब जो है प्रत्येक व्यक्ति के दर दे दिया कि इतने इतने खाइए रे भोजन, पेटुआ से ना तो पेट फुला दे वो।
चलिए अब काट कूट कर दीजिए। एक शून्य से एक शून्य काटने वाला तो बड़ा बेजोड़ होता है। अब 2 से काटिएगा तो 14 दूना 28, ठीक है। और काटिए, चलिए 3 से काटिए इसको, 3 से तो 300 बार में कटेगा, और इसको 3 से काटिएगा तो 25 या 75। अब 25 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 25 से कहे 25, 25 दूना 50, 12 बार में। चलिए अब उन्हें 14 बचल है, तो 2 से काटिएगा तो 2 छक 12, 2 से काटिएगा तो 7 बार में कटेगा। अब कटना मुश्किल है कि चलिए अब कट कुट अब करना मुश्किल है। तो डी बराबर, तो इनने वाला तो गुना हो जाएगा। 23 छक्का कितना होता है? 36 18, 6 दूना 12 1 13, 138। और जो इनने गुना में है बराबर को उनने ले आएंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा। इन्हें तो डी बचले ऊपर, तो डी बराबर इतना सप्ताह आंसर हो गए। न कट ले तो आंसर इतने पर हो गए। चलिए अगर एक दिन में बदले के रहते तो डी बराबर, अब सप्ताह को दिन में बदलना है तो चलिए एक सप्ताह में 7 दिन, तो इतना सप्ताह में कितना, तो इतना गुने 7, तो ये कितने में बदल जाएगा? दिन में कट जाएगा तो कितना? 138 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सप्ताह में आंसर दिल रहेगा तो इतने हो गया। दिन में दिल तो दिन में बदल लेंगे लास्ट में आंसर रहने के बाद, ठीक है ना। तो ये इतने आंसर, अब कटा कुटा नहीं तो इन्ने उन्ने करके लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करता है, देखिए उपभोग कर रहा है, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करेगा? अब यहाँ जो चावल के वजन अलग इतना किलो, ई गुना में कोई गुना न रख दिए, ई कहे कितना दिन में उतना किलो खा जाए सब मिलके, तब काम नीचे ना हो जाते खाए वाला चीज़ हो। हाँ यह ला जान से एग्जाम्पल लेने लिए है क्वेश्चन को कि अब समझना है। 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम वजन नीचे 15 दिन में खा जाता है पेटुआ से, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करते था? 1.5 दिन में। देखिए ये क्वेश्चन का कंडीशन ऐसा कहा तो ऐसे किए, हुआ प्रति व्यक्ति का भोजन दर दे दिया तो देखो गुना मिलेगा, यहाँ कहा कि खाइए जाता है तो नीचे लिएगा। हाँ यही सब खेला समझना रहता है। अब 1 शून्य से 1 शून्य, अभी 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 से कटेगा 15 दूना 30, 15 से 15 कट जाएगा, तो डी बराबर आ गया 4 दिन। चूँकि सब दिन में था तो रिजल्ट देने में ना थे, हो गए आंसर। अरे आपको अब काटना कैसे है? डी को छोड़िए, बाकी सके एन्ने कर दीजिए बराबर के, आप एक तरफ ला के काटिए। ये जो सजा लिया ओकरा बता लाना किसको नहीं आएगा। चलिए ना तो काटने तो नियम देख ही रहे हैं। अब तनिक दुर्ग वाला समझते हैं, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, दम एक पर एक उठाए हुए हैं, कन्फ्यूजन रहेगा, कहला रहेगा। एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिन की रसद थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चल गए, तो 10 दिन के बाद अब बताओ टोटल भोजन 45 दिन के था, 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो चोटवा से जो रहा होगा खाया होगा, तो 10 दिन का तो भोजन खत्म हो गए, तब बचल कितना दिन के भोजन है? 35 दिन के ना। तो ये आज भी बताइए 750 सैनिक के लिए 45 दिन के था, 10 दिन तक खाया, तो आज भी यदि 750 सैनिक बार आता तो भोजन में तो कम से कम 35 दिन का बचले ना है। बचल है। 10 दिन के बाद 125 सैनिक चले गए। अब बताइए टोटल सैनिक 175 अमृत चले गए, तो अमृत चले गए 125 तो घटाएंगे नए में से, तो 750 में से 125 घटाएंगे तो हो जाएगा 625 सैनिक बचा। तो वह बचल का सैनिक तो उसी दर से शेष रसद कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 1.5 दिन के लिए। देखिए हो गया आंसर, बना देना है। चलिए काट कूट करो रे भाई, काटा ही कूटने में तो तकलीफ है। 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा 625, आई 25 से 30 बार में कट जाएगा। अब 50 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 7 छक 42, डी बराबर कै दिन का बचल रहेगा? 42 दिन का। हो गया आंसर।
है ना मज़ेदार क्वेश्चन। काटना कुटना जितना फास्ट कीजिए बनाइएगा अपने सुधर जाएगा। चलिए मिटाया जाना तो खिचड़ी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करेंगे। कहता है एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन की सामग्री है, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सके। कितने व्यक्ति किले में और आ गए, ठीक है। अब बताइए किला में भोजन जो था 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिन का भोजन था, तो 24 दिन के लिए भोजन था, लेकिन हुआ कि 15 दिन के पश्चात, तो 15 दिन तक ख़त्म हो गया, तो आज बचल कितना है बताइए। 39 दिन अब बचल है, 15 हटा देंगे तो अब ये 39 दिन के लिए भोजन। अब व्यक्ति आज भी 2000 रहता तो 39 दिन तक भोजन चलता, तो 15 दिन और अधिक 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। अधिक व्यक्ति अल पते न चल कि कितना व्यक्ति अल, तो पहले से है 2000, अब मान लेते हैं कि एम व्यक्ति और अधिक आ गए, तो मिल के कितना हो जाते 2000 प्लस एम व्यक्ति हो जाते, पता न कल। और अधिक व्यक्ति चला ले रे भाई बा, कितना अधिक व्यक्ति अल पता नहीं चला। तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सके। बताइए तो यह भोजन सामग्री जो है उस अनुसार से कितना दिन और अधिक चल सके, 20 दिन, ठीक है। और अधिक चल सकी तो कितने व्यक्ति किले में और आ गए, तो जानते हैं ये जो कहा 20 दिन और अधिक चल सकी, तो वो जो यहाँ 15 दिन का जो -19 कैल था ना, वो 15 दिन के अनुसार से देखता है कि 15 दिन तक भोजन चला और 15 दिन से और अधिक चल सकी, तो रियल में भोजनवा चली कितना इस हिसाब से आया व्यक्ति, तो 20 दिन न चला। इतना दिन के तक खत्म हो गया, मिल के इतने आदमी खाया था। आज भी भोजन 39 दिन का बचल था। कितना व्यक्ति रहता तब, जब 2000 व्यक्ति रहता तब, न व्यक्ति बढ़ता न घटता तब, क्योंकि इतने व्यक्ति के लिए 14 दिन के भोजन था। 15 दिन के बाद या और व्यक्ति चला, या भोजनवा जो 20 दिन और अधिक चल पाया, मतलब 15 दिन से और अधिक 20 दिन चल पाया। इसका मतलब है बचा हुआ भोजन तब 20 दिन में चल बसा। लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति आता नहीं, 54 दिन के भोजन था 2000 व्यक्ति के लिए, और यह व्यक्ति से रहता तो भोजन तो 54 दिन चलता, तो 15 दिन खा गया था, तो आज भी भोजन इसके लिए कितना दिन के बचल था, 39 दिन के, तो 2000 व्यक्ति रहता था, आज भी 39 दिन के भोजन था इतना दिन के बाद भी। लेकिन कुछ व्यक्ति के और आ जाने से भोजनवा जो है इतना दिन और अधिक चल पड़े, मतलब ये ना 20 दिन में चल बसल होते। बस कितना आदमी और आ गया, तो एम जो किए हुए प्लस में यह तो निकालना है, तो निकाल लीजिए। पहले काट कुट कीजिए, 1 0 से 1 0 2 से काट देंगे तो 100 बार में ख़त्म हो गया। चलिए तो इन्हें गुना कर देंगे तो 3900, इन्हें रहेगा 2000 जोड़ एम। ब्रैकेट के इन्हें है कि प्लस वाला को तो इन्होंने काट नहीं सकते हैं, कोई इहो ने 0 से 0 खींचे लगी है, ब्रैकेट में गिर लेती प्लस में है, तो एक ऐसे लिख दिए। जब गुना में है से नहीं बट्टा के नीचे तक काट पाता रे भाई बा। हाँ, अभी प्लस में बराबर करने आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, तो इतना में से 2000 घट जाएगा, तो अपने पता चल जाते कि कितना व्यक्ति अतिरिक्त और आयल होते। 0 0 9 1, ये 1900 व्यक्ति और आ गया होगा 1 बाय 1। चलिए रे भाई, एकदम इजी है, बस बुद्धि तो लगाना है। अब कहता है 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया, इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। शेष काम को वो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब बताइए 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सका। 14 गो व्यक्ति है, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सका, तो ये आदमी का क्षमता गुना समय कर दीजिए तो काम हो गया। देखिए 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो काम नीचे बाकी से ऊपर रखते हैं, तो देखिए 14 व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया,
8 गो व्यक्ति अब 12 दिन तक काम करेगा, इसका मतलब जानते हैं भेड़िया धसान वाला हाल है। सब व्यक्ति की क्षमता लगता है कि एक के जैसा। चलिए तो 8 व्यक्ति 12 दिन तक काम करेगा तो काम तो इतना खत्म हो जाएगा। इसके बाद 8 व्यक्ति और आ गया, तो बताइए 8 व्यक्ति हैते हैं, 8 व्यक्ति और आ जाती तो व्यक्ति हो जाती तो 8 8 16 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति और आ गया, शामिल हो गया, तो शेष काम को वो और कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इतना काम तो ये सब कर चुका रहेगा पहले से, तो बचा हुआ काम 16 व्यक्ति मिलकर D दिन में, और टोटल काम तो ये हो गए। चलिए जो इससे पहले जो आपके वो क्वेश्चन में बताए थे ना समय काम में, हाँ, तो उसमें क्षमता गुने समय किए थे। यहाँ सब न कहे थे कि मिश्र समानुपात में सबको भेड़िया धसान समझता है, सबको लगता है कि सबका आदमी की क्षमता एक के जैसा, वह मान के चलता है। तो चलिए तो एक दाव रिपीट कर देते हैं शुरू से। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, तो टोटल काम इस दर से ये आता। 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया, 8 व्यक्ति 12 दिन तक काम किया, काम इतना खत्म हो चुका है। अब प्लस किए हैं, अब बचल के काम नहीं 16 गुने D कर दिए, 8 व्यक्ति और अगले तो व्यक्ति की संख्या 8 8 16 अगले 16 गुने D। अब ये काम दोनों जोड़बी तो टोटल काम के बराबर हो के चाहिए, वह की है गुना करो रे भाई। देखिए इसका गुना करके और जो मान आता यहाँ रख देते तो इस तरीक़ा से बना देते तो ये आंसर आता। और ना तो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, जैसे इसको हम लिख सकते थे 14 गुने 16 को लिख सकते थे 2 8 16, तो ये तो गुना कर पर उतने मान आता। दोनों में एहो में 8 एहो में 8 है, तो 8 कॉमन ले लेती है, तो ये में खाली बच लेती 12 और प्लस इन्हें बच लेती 2 गुने D, तो ये 8 से 8 कट जाती तो 14 दूना 28 हो जाती है, तो इन्हें बच लेती 12 प्लस 2D, तो ये 28 में से इन्हें प्लस में है 12 घट जाती है, तो हो जाती है ये 12 उन्हें जाके घटेगा तो कितना होगा 16 बराबर 2D, तो एक के बार में 8 आ गए कि ना D बराबर 8 दिन हो गए। और न तो कोई पूरा गुना करते तो देखा कितना समय लगती है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता। तो ये 16 चौका 64 हाथ में 6, 16 का 16 6 22 224 होता है, दोनों पे गुना करते तो 12 8 96 प्लस 16 गुने D। तो अब 224 में से हमको 96 प्लस है तो उन्हें ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है, इन्हें रहता 16 गुने D। ये घटाइए, 4 में से 6 नहीं घटाता 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटाता 8 8। अब 1 हो गया, 1 में से 9 नहीं घटा, हासिल ले लिए तो 11 में से 9 गया तो 2, अब ये हासिल दे लेते तो 1 बचा, इन्हें हो जाएगा 16 गुने D। चलिए अब फिर कट जाएगा, 16 8 कितना होता है 128, तो D का मान अब आता 8 दिन। समझे कि नहीं, दिन बुला रहा है। हाँ, शेष काम को वो व्यक्ति आवास 8 दिन में करेगा, बात उहे हुआ। चलिए रे भाई बा, तो समझ गए। तो कॉमन भी लेने का बुद्धि होना चाहिए, कॉमन कैसे लेते हैं तो तनी आसान पड़ता है, और न तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, बस ऐसे ऐसे कीजिए, पहाड़ा आइबे करता है, काट कूट कर देना है, ना आता है तो दो करके काटते। आंसर तो आइए जाना है, मेन है ये सेट करना। चलिए जो समय काम वाला तनी देर पहले क्वेश्चन समझ गया होगा वो तो इसको गर्दा छोड़ा दिया होगा। चलिए कहता 18 जिल्द 7 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्द 7 जिल्द चढ़ा पाएंगे। 18 गो जिल्द लगावे वाला कोई व्यक्ति 10 दिन तक चढ़ावत रह गए, 900 पुस्तक पर चढ़ा दिले बराबर, तो 660 पुस्तक पर चढ़ाने के लिए 12 दिन में कितने जिल्द 7। मान लीजिए जिल्द 7 को हम जीए लिख दिए, जी गो आदमी लगते, हो गए काम नीचे बाकी सब ऊपर, बस बन गया। काटिए 1 0 से 1 0 और इसको 9 दूना 18 और 9 दहिया 90, 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 छक 12, 6 से इसको काटिएगा तो 110 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 नानी घर, बस आ गया जी बराबर। इन्हें 11 बचल है, 11 कहिए 11 न कुछ न बचल, 11 गो जिल्द 7 हो गए आंसर।
काट कुट ई लिख ली आ ओकरा काटने में दिक्कत। चलिए 50 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर दै छै। इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अब जिल्द सिल्द लगा रहा है, एक के जिल्द तो बट्टा में 1 लिखना न लिखना बराबरे है। 5 गो व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन तक बेचारा काम करता है, तब जाके एगो जिल्द चढ़ा पाता है। ठीक है, तो कहता है तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने में, 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित करें। तो पहले से 5 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति और लगा दीजिए। तब व्यक्ति कै गो लगा देना चाहता है? 7 गो। 2 व्यक्ति और शामिल कर लिया तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा हमको पता नहीं है, मान लिए 80 घंटा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीक़ा से बना देते हैं। अब इसको बना काट कूट कर देना है। 4 दूना 8, 7 से 7 कट जाएगा, t बराबर 5 दूना 10 घंटा इसको क्या करना पड़ेगा? लगातार काम करना पड़ेगा। कुछ है काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब कोई जल्दी एगो काम मान लेता है तो उसी काम को तो 1 से 1 कटिए जाता है, तो बट्टा में लिखना ना लिखना बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का सेकेंड लास्ट। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है तो 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तु बनाएगा? एगो कारीगर बेचारा है m मिनट में, ई दे दिया मिनट में, बट्टा में जे वस्तु बनाता है, वस्तु की संख्या नीचे काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 2/3 घंटा में 2/3 ई घंटा दे दिले समय, इन्ने समय मिनट में इन्ने समय घंटा में, गुने वह व्यक्ति आवा कितनी वस्तु बनाएगा? तो वह व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति आवा कितना वस्तु बनाएंगे? तो हम मान लेते हैं x वस्तु बनाएंगे, हमसे ही पूछ रहा है प्रश्न में, ये निश्चित दिया वो पूछ रहा है तो उसको मान लिए। अब देखिए ये मिनट है या घंटा है, हम बोले थे ना कि एक जैसन कर लेना है। तो देखिए 1 गुने m बट्टा j। अब ध्यान रखबे कि मिनट है तो एक मिनट बनावे ला कितना कर देवे? यदि 60 से गुना कर देवे तब दोनों मिनट बन जाती, तो मिनट से मिनट खत्म रहते। चल तो 20 तिया तो इन्हें बचल होते 40 गुने 1 40/x। अब x निकालना है तो x के इन्ने खींचबे, बाकी से कोन्ने भेजबे। चलिए तो x को इन्ने खींचबे तो ऊपर चल जाते, बाकी से इन्ने लबे तो हो जाते 40। जे नीचे है तो ऊपर होते तो 40 जे, आ बट्टा में 1 गुने m होते, m नीचे जे तो उन्ने भेजबे ब्रैकेट के, तो इन्ने लबे तो हो गए। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। चलिए नवोदय वाला से इतना भारी न पूछते, नवोदय वाला इतने ध्यान रखिए, m गुने t गुने d बट्टा वर्ग। तो पहलुका सेक्शन है तो इस सबको हम इतना से सूचित कर रहे हैं। इन्हें भी वैसन के सेम काम करना। आई दूसरा सेक्शन है तो इसको हम 2 से सूचित कर रहे हैं। पक्का में से कोई एगो न दिला तो पुट का क्या बस निकाल दी है। बाकी इतना लोड लेके तुम लोग देखो नहीं, तुम लोग को तो दिमाग डेवलप करने के लिए इतना अंदर तक ले जाते हैं कि ऐसे हो रहा है, ताकि कितनों प्रेशर में रहिए दिमाग उतने कन्फ्यूज आए ना, एकदम तुरंत जवाब दे दे। चलो तुम लोग से तो ये बस यह काफ़ी है, ये सब तो समझे ला बता रहे हैं, है ना। आगे लेवल तक के सब में काम आएगा। पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा पढ़ना है कि बस काम आ जाए, सब दिन वैसा ना काम करना है। ड्रामा करके खाली पढ़ना थोड़ा ही, आगे पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। जब टीचर बोलेगा आपको दिमाग आगे आगे उससे भी आगे सोचेगा, तब ना मज़ा आएगा एग्जाम हॉल में बैठे में। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? अब 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। किसी काम बोलो तो एक काम मान लेना है, इससे 10 गुने काम, तो एक काम मानिएगा तो 10 गुना काम, तो 10 से गुना तो 10 गुना तो 10 हो जाएगा। को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितने आदमी करेंगे? एकदम इजी है।
ये जब फार्मूला बैठाए पर बैठाइए बन गया। देखिए कहता 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति तक किसी काम को, तो किसी काम को इतना व्यक्ति करता है, किसी काम बोलते हैं एक काम हम मानने के लिए बोलते हैं। अब पता है कि 10 गुना काम करना है तो 10 से गुना करा दिए। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है। 10 गुना, तो 10 गुना काम को 5 घंटे प्रतिदिन, तो 5 घंटा ऊपर रखेंगे, प्रतिदिन काम करके 24 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी, एम आदमी। कुछ किए काम 10 गुना, तो 1 से 10 गुना ही कर दिया। बताइए, काम नीचे बाकी से ऊपर कर दिए, बैलेंस हो गया। अब काट कूट कर लेना है। 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 4 तिया 12। उसके बाद अब कटेगा, अब नहीं कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 दहिया 270 आदमी। काट कूट करने किसको नहीं आता है, इन्होंने कर लेना है। मेन है सजाना, याद ये रखना है, काम नीचे बाकी से ऊपर, बस हो गया। मिश्र समानुपात का पहला टाइम खत्म। आप लोग से इतने से पूछेगा, फिर भी हम बचा हुआ चारों टाइप बताएंगे। पढ़ ही रहे तो पूरा फिनिश होना चाहिए। चलिए, यदि वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक और कम से कम चैनल का तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।